अनस्टॉपेबल फोर्स और दूसरी तरफ है इमूवेबल ऑब्जेक्ट। एक जो पूरी दुनिया को हरा सकता है और एक वो जिसे कोई नहीं हरा सकता। अच्छा, जी हाँ, आप समझ ही चुके होंगे कि बात हो रही है हल्क और जगरनॉट की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब सवाल ये है कि जब ये दोनों आपस में लड़ेंगे तो अंजाम क्या होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? बहुत से फैंस इस बात को लेकर अक्सर कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि मूवीज में तो कभी एवेंजर्स और एक्समैन का आमना सामना नहीं हुआ है। समझ रहे हो आप? और ऐसे में हमने ये नहीं देखा है कि जगरनॉट और हल्क के आमने सामने की लड़ाई में विनर कौन होता। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। लेकिन कहते हैं कि कॉमिक्स में एमसीयू से जुड़े हर सवाल का जवाब मौजूद है और इसीलिए आइए कॉमिक्स के जरिए ही जानने की कोशिश करते हैं इस सवाल के जवाब को भी। और साथ में देखेंगे जगरनॉट और हल्क के बीच हुई कुछ शानदार फाइट्स को भी। लेकिन उससे पहले एनालिसिस करते हैं उन दो फैक्टर्स को जिससे दोनों की फाइट्स प्रभावित होती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है गैमा पावर वर्सेस मिस्टिक एनर्जी। हल्क की पावर का सोर्स गैमा है। अगर आप एमसीयू के तगड़े फैन हैं तो आपको पता ही होगा कि ये कैसे हुआ। अगर आपको नहीं पता तो इन शॉर्ट बता दे कि हल्क डॉक्टर ब्रूस बैनर नाम के एक इंसान का डिस्टर्ब्ड वर्जन है और ये सब हुआ है गैमा रेस के एक्सप्लोजर में आ जाने की वजह से। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। तो हल्क की पावर का सोर्स भी एक तरह से गैमा रेस ही है। वहीं अगर हम बात करें जगरनॉट के बारे में तो उसकी पावर का सोर्स है मिस्टिक एनर्जी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जगरनॉट की बैक स्टोरी में ज्यादा न जाते हुए अगर हम शॉर्टली ही डिस्कस करें तो ये सब होता है कोरिया में, जब जगरनॉट की असली पर्सनालिटी यानी कि केन कोरिया में एक युद्ध के लिए गया होता है और वहां उसे दिखता है एक प्राचीन मंदिर। ये मंदिर जगरनॉट को काफी हैरान करता है और जगरनॉट उस मंदिर में काफी दिनों तक तपस्या करता है जिसके बाद इवेंचुअली उसे ये शक्तियां मिल जाती हैं। क्या सीन है। अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे तो जगरनॉट के बारे में आपको एक ऐसा फैक्ट पता चलने वाला है जो कि आपको किसी ने कभी नहीं बताया होगा। इन दोनों के ही पावर सोर्सेज को देखकर ये बात समझी जा सकती है कि ये जो पावर सोर्सेज हैं उनमें अनडिफाइनेबल पावर है, क्योंकि अगर दोनों के पास ही अनडिफाइंड पावर है फिर भी किसी के पास तो ज्यादा ही होगी। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। इस वाले सेगमेंट के लिए हमें साइंस की तरफ जाना होगा। मिस्टिक एनर्जी को साइंटिफिकली नापा नहीं जा सकता और कॉमिक्स का रेफरेंस ले तो हमेशा हमें यही नजर आता है कि हल्क के पास जगरनॉट से ज्यादा पावर्स है। Oh my God! हालांकि कई जगह रेफरेंस ये भी दिए गए हैं कि जगरनॉट अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। पावर्स के बाद ये भी एनालिसिस करना होगा कि अपनी इतनी पावर्स का कौन ज्यादा अच्छे से यूज करता है। कंट्रोल। तो सेकंड फैक्टर है एनालिसिस ऑफ फाइटिंग स्किल्स। किसी के पास चाहे कितनी भी पावर्स क्यों ना हो जाए, अगर वो उन पावर्स को अच्छे से यूज नहीं कर सकता तो इवेंचुअली उसकी पावर्स का होना या ना होना बेकार है। हल्क के साथ भी यही सीन था। डॉक्टर ब्रूस बैनर जिनका आईक्यू नॉर्मल फॉर्म में आइंस्टाइन से थोड़ा ही कम होगा, उनका आईक्यू हल्क बनते ही 0 हो जाता है और इसका नुकसान उन्हें अक्सर झेलने को मिलता था। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। हालांकि कॉमिक्स में हमने देखा है कि हल्क एक समय के बाद स्मार्ट हल्क बन जाता है और स्मार्ट हल्क अपनी पावर्स को अच्छे से यूज भी करता है। लेकिन इवेंचुअली हल्क और जगरनॉट में जब हम पावर्स को कंपेयर करते हैं तो हमें नजर यही आता है कि हल्क की फाइटिंग स्किल्स जगरनॉट के मुकाबले एवरेज है और जगरनॉट अपनी मूव्स को इवॉल्व भी कर सकता है। तो दोस्तों, पावर में हल्क ज्यादा निकला है और फाइटिंग स्किल्स में जगरनॉट को मिले हैं 10 में से 10। तो अब यहाँ तो मुकाबला ड्रॉ पर चल रहा है। ऐसे में आइए नजर डालते हैं कॉमिक्स में हुई कुछ लड़ाइयों के ऊपर। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। इन दोनों की पहली फाइट मिलती है 1973 के इनक्रेडिबल हल्क वर्जन में। यहाँ हल्क के रास्ते में एक्समैन आ जाते हैं और इसीलिए होती है ये फाइट जिसका कोई क्लियर नतीजा तो नहीं निकलता, लेकिन हल्क डोमिनेंट रहता है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं तो इनकी अगली लड़ाई मिलती है हमें इनक्रेडिबल हल्क इशू नंबर 403 में, जहां हल्क को पता नहीं होता कि वो अपना भेस बदले हुए जगरनॉट से लड़ रहा है और जगरनॉट इस लड़ाई को जीत जाता है। मस्त जोक
जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अगले नंबर पर है इनक्रेडिबल हल्क इशू नंबर 457 की लड़ाई, जिसमें जगरनॉट हल्क को उठाकर बिल्डिंग पर दे मारता है। मारो का खोपड़ी तोड़ साले का, मार। जी हाँ, हल्क को उठाकर बिल्डिंग पर। सुनने में थोड़ा अजीब है लेकिन ये सच है। ये फाइट इंटरप्शन की वजह से बीच में ही रुक जाती है। अब तक 3 फाइट्स में दोनों के पास एक पॉइंट है। अच्छा, अगली लड़ाई हमें देखने को मिलती है वर्ल्ड वॉर हल्क के एक्समैन वाले एडिशन में, जिसमें हल्क अपनी सबसे पावरफुल फॉर्म में वहां मौजूद होता है। हालांकि ये वाला मैच भी ड्रॉ पर ही खत्म होता है। अगली 2 फाइट्स की बात करें तो हल्क और जगरनॉट एक फाइट को जीतते हैं और कुल मिलाकर दोनों के पास 2 विन्स होती है। यानी कि दोनों में से कौन क्लियर विनर है इसका फैसला अब तक नहीं हो पाया है। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन क्या इन दोनों को हम फ्यूचर में एक दूसरे से लड़ते हुए देख सकते हैं? ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा। नहीं। इसका सीधा सिंपल सा जवाब है यस। भविष्य में दोनों को आपस में लड़ते हुए देखा जाएगा और ये भी हो सकता है कि ये लड़ाई आपस में ना होकर साथ में किसी कॉमन एनिमी से हो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। MCU एक चेंजिंग फेज से गुजर रहा है, जहां अब उनकी मूवीज लोगों के बीच उतनी हाइप नहीं क्रिएट कर पा रही। ऐसे में हो सकता है कि अपने आने वाले समय में कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाए। वैसे भी वर्ल्ड वॉर हल्क को तो हम सब मूवीज के जरिए देखने ही वाले हैं। हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी मिला जुलाकर हल्क और जगरनॉट के बीच होने वाली पावर कोलैप्स की कहानी। इन दोनों में से क्लियर विनर कौन है ये तो सिचुएशन और इंटेंशन के हिसाब से ही डिसाइड होता है, लेकिन ओवरऑल दोनों ही बराबरी के विनर्स हैं। कुछ भी। हाँ, अब बात करते हैं उस फैक्ट की जो शायद आपको अब तक नहीं पता हो। अब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जगरनॉट कॉमिक्स का कैरेक्टर है, लेकिन क्या आपको पता है इस वर्ड का एक्चुअल मतलब क्या होता है? इस वर्ड का एक्चुअल मतलब होता है कोई अनस्टॉपेबल फोर्स, यानी कि ऐसी कोई ताकत जिसे रोका ना जा सके। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ये वर्ड डिक्शनरी में बस 200 साल पहले ही ऐड हुआ है। हुआ ये कि अंग्रेज जगन्नाथ मंदिर के रथ यात्रा को देख रहे थे और उस रथ यात्रा को देखकर उन्हें ये समझ आया कि ये ऐसी शक्ति है जिसे रोका नहीं जा सकता, और वहां से ये वर्ड बना जगरनॉट। इवेंचुअली मार्वल में भी जगरनॉट की पावर सोर्सेस को मिस्टिकल बताया गया है, जो कि थोड़ा बहुत मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट को समराइज करती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ हमारी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें।